यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अन अकेडमी टीचिंग एंड नोट्स एक्सप्रेस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। ट्रेन पर चढ़ने से पहले चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबा दिया है। नई ट्रेन्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। Hello children, welcome to our channel and Unacademy Teaching and Notes। अब हम फिर हाजिर हैं फ्लोटेशन टू न्यूमेरिकल का वीडियो दे रहे हैं आपको, और हमें आपका सराहनीय सहयोग मिल रहा है और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हमारा चैनल, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा प्लीज़। फ्लोटेशन में पहले ये क्वेश्चन है, फाइंड प्रेशर व्हेन थ्रस्ट 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर। इससे पहले हम आपको सारे फॉर्मूला बता देते हैं इस चैप्टर में जो आते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसमें फोर्स वेट है तो mg अपॉन a, और इसमें एरिया में सेंटीमीटर, एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में बदलें तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर बनता है। सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है, ये 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर बनता है। तो इसमें इस्तेमाल होता है एरिया में, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। और जो ये है रिलेटिव डेंसिटी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ लॉस इन वेट, लास्ट लिखते हैं लॉस इन वेट, लॉस इन मास। तो यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट करना है हमें, ये लिख दीजिए प्रेशर फाइंड आउट करना है। थ्रस्ट मीन्स फोर्स, ये 20 न्यूटन है। अप्लाई सरफेस एरिया, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, 10 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर आएगा फोर्स अपॉन ए, अभी तक मैंने ये बताया व्हाट इज गिवन। प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, फोर्स अब थ्रस्ट 20 न्यूटन दिया, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में, तो ये 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करके या 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, ये आएगा 20/10⁻³ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 20 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको रख दीजिए 2 × 10⁻² रह जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये या इसको पास्कल बोलते हैं, पास्कल। इस तरह ही क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो दिया है वो लिख लिया है, केवल ये चेंज करना है, क्योंकि जब न्यूटन में फोर्स दिया एम के सिस्टम में तो इसे मीटर में चेंज करना होगा। हमने चेंज करके वैल्यू रख दी और ये आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेशर exerted by a block of 200 Newton placed on a table along the two different sides। एक साइड से ब्लॉक की 20 × 15 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर। तो दो साइड से लिखेंगे, अलग अलग प्रेशर लगेंगे। पहले P1 प्रेशर लगेगा F, तो उतना ही है उसका वेट है, अपॉन A1 एरिया चेंज हो रहे हैं
P2 होगा F/A2 और इसे यहाँ से P1/P2 डिवाइड कर लिया तो ये आएगा F/A1 और यहाँ F/A2 ऊपर चला जाएगा, F से F कैंसिल, ये आ जाएगा A2/A1। यहाँ से F का तो यूज ही नहीं रहा। अब A1 एरिया ये है, इसमें यूनिट केवल एरिया, दोनों की यूनिट एक जैसी ऐसी रख सकते हैं। A1 है 20/15 और एरिया A2 है 30/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30/15, 15 से 15 कैंसिल, 0 0, 3/2 और 1.5 टाइम्स 3:2 कर लिए रेशियो। सेकंड टाइम में वो ज़्यादा एरिया है, कम प्रेशर लगेगा, फर्स्ट टाइम में कम एरिया, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये इस तरह ये कंप्लीट एक बार और बता देते हैं। P1 200 न्यूटन्स, वो तो ब्लॉक का चेंज होगा नहीं, उसको एक साइड से रखा A1, ये P1 फोर्स लगा। दूसरा P2 फोर्स लगेगा जब उसका दूसरा एरिया है, दूसरे पलट के रख दिया A2, इसे डिवाइड कर दिया P1/P2, इससे F कैंसिल, F/A1, F/A2, A2 ऊपर चला गया, F कैंसिल हो गए तो A2/A1 आया। A2 एरिया ये और A1 एरिया ये। पहले हमें लिखना चाहिए था व्हाट इज गिवन। ये A1 इज इक्वल टू 20/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 30/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख दी और हमारा P1/P2 आ गया, ये 3/2, that 3:2. A block 5 kg with each side 3 cm is on the table. Calculate pressure on the table. रखा हुआ है तो प्रेशर कितना होगा टेबल पे देख लीजिए। प्रेशर दिया क्या है, फोर्स 5 kg इज इक्वल टू 5 × 10 न्यूटन्स, 50 न्यूटन्स रहा। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 नियर आउट कर ली। एरिया ये 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए, 9 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब रख दीजिए P इज इक्वल टू 5 kg को न्यूटन में चेंज कर लिया, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 10। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किया, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए 50/9 × 10⁻⁻4, यह आएगा 50 × 10⁻4/9, ये होगा 5 × 10⁻5, 50 डिवाइड कर लीजिए, × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस तरह जो दिया है ब्लॉक केजी में दिया है, इसको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। फोर्स है ना, केजी मास है, फोर्स में चेंज करने के लिए न्यूटन, उससे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 न्यूटन आ गया। एरिया 3 सेंटीमीटर ईच साइड है तो एरिया 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में, और P इज इक्वल टू F/A रख दिया। P इज इक्वल टू F/A रख दिया, ऊपर F की वैल्यू नीचे A की वैल्यू, तो इस तरह 5.55 × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ
100 न्यूटन उसका वेट दिया है और सरफेस एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर। ये गिवन है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एरिया डायरेक्ट दिया 2.5 मीटर स्क्वायर, बहुत इजी है। P इज इक्वल टू F अपॉन A, ये आया 100 ओवर 2.5, इसे कर लीजिए 100, 2.5 पॉइंट रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। F गिवन 100 न्यूटन, एरिया इज गिवन 2.5 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला प्रेशर के लिए F अपॉन A 100 बाई 2.5 कैंसिल करके 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही इजी आते हैं 9th के लिए, कोई हार्ड नहीं आती, आइडिया होना चाहिए, बस नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेशर ऑफ 100 पास्कल एक्ट्स ऑन द सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ए ब्लॉक ऑफ मास m, कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक। इसमें गिवन है प्रेशर इज इक्वल टू 100 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, 20 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 20, इतना ही ठीक, यही ठीक है। अब फॉर्मूला दिए P इज इक्वल टू F अपॉन A और F अपॉन A इज mg ओवर A, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। तो ये आ गया यहाँ से P इज इक्वल टू mg अपॉन A, यहाँ से m आ गया P इंटू A अपॉन G। प्रेशर है 100, एरिया 2 इन 20 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, G 10 से कैंसिल हो गया और यहाँ 2 आया और 2 zeros -4, ये 10 टू पावर -2 रह गए, ये kg, ये लगभग 20 ग्राम्स आएगा। 2 अपॉन 100 kg इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, ये इसका मास ऑफ द वो आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टिन ऑफ कोका कोला ऑफ 400 grams हैज वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, हमको गिवन है मास 400 ग्राम्स और डेंसिटी वॉल्यूम 300 क्यूब। तो इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, तो मास की वैल्यू दी 400 ग्राम्स, 300 वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब, कैंसिल कर दीजिए, ये आई 4/3 डिवाइड 1.33 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आ गया आंसर। बहुत आसान है। गिवन हमको है मास गिवन है 400 ग्राम्स और वॉल्यूम गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसको वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। आसानी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सील्ड केन ऑफ मास 600 ग्राम हैज वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, विल दिस केन सिंक डाउन इन वाटर, क्या पानी में डूब जाएगी या फ्लोट करेगी। डेंसिटी वाटर की दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी अगर केन की ज़्यादा होगी इट विल सिंक डाउन, अगर कम होगी इट विल फ्लोट। ये देखना कि डेंसिटी हमें वाटर की दी हुई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हम इसकी डेंसिटी निकालें। डेंसिटी, ये मास दिया हमको, मास ऑफ केन m इज इक्वल टू 600 ग्राम्स,
इसका वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी निकाल लिए, मास ओवर वॉल्यूम। मास है 600, वॉल्यूम 500, कैंसिल कर दिए, 6.5 आ गया, 6/5 आ गया, 1.2 आ गया ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। वाटर की डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी 1.2 है। डेंसिटी ऑफ दिस केन इज मोर देन वाटर, इसलिए केन विल सिंक डाउन। रीजन ना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ केन इज 1.2, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per centimeter cube. Density of cane is more than density of water, hence this cane will sink down. Next question. Density of water is 1000 kg per meter cube. Density of gold is 19,320 kg per meter cube. Find relative density. Relative density का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। Relative density is equal to डेंसिटी ऑफ गोल्ड और डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ गोल्ड दी हुई हमको D1 दिए 19,320 kg पर मीटर क्यूब और D2 वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, या 19,320 अपॉन 1000, ये आ गया 19.32। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट होती नहीं, इसलिए आ गया। दिया हुआ है वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको यहाँ रख दीजिए डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर, और सॉल्व कीजिए 19.32 आएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड वेज 18 grams in air and 64 grams in water. Calculate the relative density of solid. बहुत आसान है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। पहले दिया क्या हमको, मास in air 80 grams, mass in water 64 grams। रिलेटिव डेंसिटी निकाला है। रिलेटिव डेंसिटी मास इन एयर अपॉन लॉस इन मास इन वाटर। तो एयर में मास 80 है, मास वाटर में 64 ग्राम है, ऊपर मास इन 80 लिख दीजिए। लॉस इन मास, वाटर में इतना कितना लॉस हुआ, 80 में से माइनस करके लॉस आ जाएगा, 80 माइनस 64 लॉस इन वाटर। 80 अपॉन 16 आया, 16 आया इतने, और दिस इज इक्वल टू 5। Relative density is 5, means this solid is 5 times heavier than the water. Relative density है। Now question is over। एक बार और बता देता हूँ। गिवन हमें है मास इन एयर 80 ग्राम, मास इन वाटर 64 ग्राम, और लॉस इन मास जो होगा 80 माइनस 64 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का, मास इन एयर अपॉन लॉस इन मास इन वाटर। तो 80 एयर में मास है और लॉस इन के लिए 80 से 64 माइनस कर दिया, ये 16 आया, 16 से कैंसिल कर दिया, 5 टाइम्स। relative density of the solid is 5. Now come to last question. Radius of iron sphere is equal to 0.21 centimeter. Density of iron is 7.8 grams per centimeter cube. Calculate the mass. हमको दिया क्या है, डेंसिटी
7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस दिया है हमको 0.21 सेंटीमीटर। हमको कैलकुलेट करना है मास। डेंसिटी ऑफ मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। रेडियस दिया तो रेडियस के लिए हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम V इक्वल टू 4/6 स्फीयर का है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला है। तो ये आया 4/3 इंटू 22/7 इंटू R.21 का क्यूब। फॉर्मूला रख दीजिए D इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ से हमको आया मास V दचा V टू D, मास इज इक्वल टू V इंटू D। V लिख दीजिए यहाँ से 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21 क्यूब और मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेंसिटी कितना है उसकी 7.8। ये कैलकुलेट करने के बाद आप लोग कैलकुलेट करिए 0.30 ग्राम्स आएगा। ये आएगा ना। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। फ्लोटेशन वाला न्यूमेरिकल भी करा दिए। और बच्चों आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। इसके उसकी जरूरत तो नहीं है कि हम नोट्स दें, हमने पूरा ब्लैक बोर्ड पर करके रख दिया है। इसके लिए हम न्यूमेरिकल्स के नोट्स नहीं दे रहे क्योंकि पूरा काम हम कर देते हैं। तो अंत में यही कहेंगे आप लोगों का भला हो, आप लोगों का अच्छे मार्क्स आए, आप हमको याद करें। हमारा चैनल जिन्हें सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए धन्यवाद। जिन्हें नहीं किया है वो प्लीज़ अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।